मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा पर चलते हुए पत्र संख्या 25 पढ़ते हैं, जो बहन कस्तूरी जी ने पूज्य बाबूजी महाराज को लिखा था। पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी, सादर प्रणाम। लखीमपुर, 24 जनवरी 1949। आपके आशीर्वाद से भरा हुआ कृपा पत्र मिला। पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। कल पूज्य श्री मास्टर साहब और ताऊ जी से उसका मतलब समझकर थोड़ी देर तक तो मेरी दशा बिल्कुल अचेत सी हो गई थी। पूज्य श्री बाबूजी, आप बहुत गरीब हैं। एक गरीब सिवाय गरीबीपन के और क्या ही दे सकता है। इसलिए एक गरीब देवता इस दीन को तो बस अपनी गरीबी ही दे दो। मैं अमीर बनकर क्या करूंगी? और फिर इस निर्बल शरीर में उस अमीरी को स्थायी रखने के लिए बल बुद्धि और युक्ति भी तो नहीं है। रही सफर की बात, सो भाई, सफर करते करते तो मैं थक गई हूं। अब तो इस ऐसे सफर से तो छुट्टी मिले, ऐसी ही कृपा करिए। श्री बाबूजी, मैं तो सच्ची शपथ से कहती हूं कि इस चीज को लेने के लिए तो अपना सर्वस्व ही निछावर कर चुकी हूं। अब यह चीज अच्छी हो या न अच्छी हो, इससे इस दीन को कोई मतलब नहीं है। बस इसे तो लेना ही है। यह हट ऐसी वैसी तो है नहीं। 3 हट तो संसार में प्रसिद्ध हैं: बाल हट, त्रिया हट, राज हट। और इसमें तो 3 के अतिरिक्त 4 हट मौजूद हैं: बाल हट, त्रिया हट, राज हट और रोगी हट। पूज्य श्री बाबूजी, सच तो यह है कि मुझे तो यह मालूम भी नहीं कि मालिक से क्या मांगूं। हाँ, अब तो केवल उसके ही अर्पण हो चुकी हूँ। रोम रोम उसी जगदीश्वर का हो चुका है। मेरी तो मैं स्वयं भी नहीं रह गई हूँ। इसलिए जो मालिक की मर्जी है वह दे या ना दे, जिसकी चीज है वह स्वयं भी नहीं रह गई हूँ। इसलिए जो मालिक की मर्जी है वह दे या न दे, चाहे गरीबी दे या दरिद्र दे, सब कुछ सिर माथे मंजूर है। जिसकी चीज है वह स्वयं फिक्र करेगा। अब तो निर्द्वंद हूँ। जब वह प्रेम देगा तो मैं प्रेम में मस्त हूँ। गरीबी देगा तो उस गरीबी में भी मस्त हूँ। भाई,
अब तो वतन भी वही है, सफ़र भी वही, सामान भी वही है और मैं भी वही। आजकल की दशा अभी तो कुछ वैसी ही है जैसी लिख चुकी हूँ। अब तो शीघ्र ही वसंत पंचमी पर हम सब आएंगे। आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना पुत्री कस्तूरी।